गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सो वेरी गुड इवनिंग हेमंत, रिया, दिव्या, जॉली, शिवी, ज्योति, दीक्षा, दीक्षा नेगी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आरती जी, कोई बात नहीं। ऋतिक नेगी, सलोनी गर्ग, गोयल, सॉरी। चलो, सो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज कल मैं आपको बताता हूं क्या था कि मैंने आपके साथ कैपिटल बजटिंग के एमसीक्यू एक बार भी नहीं करे थे एंड दैट इज व्हाई मेरा कल का टारगेट था कि मुझे कैपिटल बजटिंग एक बार ही अपने हाथ से करवाना है, राइट? लेकिन आज मैं आपको जो चैप्टर करवाने जा रहा हूं, डेफिनेटली वो सब चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो आज का जो सेशन होगा, हाँ जी, आज का जो सेशन होगा उसमें आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा बीच बीच में से, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, बीच में कुछ क्वेश्चन लीवरेज और कुछ क्वेश्चन पोर्टफोलियो, यानी कि आज का सेशन जो है दैट इज मिक्सिंग वाला सेशन। सो आर यू ऑल रेडी? एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए। अरे डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे किस चीज का डर है भाई? एक बात बताओ, क्या डर है? क्या डर है भाई? क्या डर? डरने का मतलब समझ रहे हो ना? आप पहले से ही गिव अप कर रहे हो, तो डरने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें, ठीक है ना? चलो, सो सब तैयार है? चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। तो शुरू हो जाओ फटाफट से। ऊपर लिखो जरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सारे बच्चे फटाफट से तैयार हो जाओ जरा, ठीक है? और पेन पकड़ लीजिए हाथ में, रजिस्टर अपने हाथ में, कैलकुलेटर अपने हाथ में, ठीक है जी? और बड़े सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूं, आपने फटाफट से सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। तो लिखो जरा, लिखो लास्ट ईयर डिविडेंड है 10 रुपए और ग्रोथ रेट दिया हुआ है 8% पर एनम फॉर एवर। हाँ जी, और करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपए। आपको बताना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। लास्ट ईयर डिविडेंड दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, करंट प्राइस दिया हुआ है, केई निकालो। ये है हमारा करंट क्वेश्चन। हाँ जी, इस बार का क्वेश्चन जल्दी 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 फटाफट से बताएंगे। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी? लास्ट ईयर डिविडेंड, ग्रोथ रेट एंड P0 गिवन है। कौन मुझे बताएगा? वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड। केई का फॉर्मूला जब भी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता है तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वेयर D1 कैसे निकालते थे बेटा? D1 हम निकालते थे लास्ट ईयर डिविडेंड में एक ग्रोथ जोड़ के। लास्ट ईयर का डिविडेंड 10 रुपए है, ग्रोथ 8%, तो ये आएगा 10 रुपए 80 पैसे। तो हमारा ये जो आंसर आएगा, क्या 10 रुपए 80 पैसे डिवाइड बाय 100 रुपए प्लस ग्रोथ रेट 8। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18.8%। 18.8%। वेरी वेल डन यार, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। आरती करा दूंगा, चिंता मत कर, जो करा रहा हूं पहले वो कर ले फटाफट से, ठीक है जी? तो हमारा फाइनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया? 18.8%। ब्यूटीफुल। अब लिखो जरा, लिखो जरा, कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है जी? रिडीमेबल आफ्टर 5 years at premium of 20%। हाँ जी, प्रीमियम ऑफ 20%। लेट्स से टैक्स रेट गिवन है 40%। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। हाँ जी, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। बताओ बेटा, 9% डिवेंचर, 100 रुपए ईच, प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 20% एंड टैक्स रेट इज 40%। फाइंड आउट केडी। केडी पता लगाना है आपने। सर आपको याद करना है बेटा, केडी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस B0 अपॉन एन अपॉन आरवी प्लस B0 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। आपको याद होगा, ये था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन केस ऑफ रिडीमेबल का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। सबको याद है बेटा? यस प्लीज। चलो, कौन बताएगा व्हाट इज इंटरेस्ट ओवर हेयर?
देखिए 9% फेस वैल्यू का, 100 रुपए का 9%, क्या ये 9 रुपए होएगा? 1 माइनस टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, 0.4, वेरी गुड। फिर उसके बाद प्लस आरवी कितना है 120, माइनस इशू प्राइस कितना है 110, क्योंकि 10% प्रीमियम पे है, डिवाइड बाय 5 अपॉन 120 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। बोलो बोलो बोलो, ये 5.4 आएगा, ये 2 रुपए आएगा, यहां पर आएगा 115 रुपए, इंटू करो 100 रुपए, आपके पास आंसर आ जाएगा। टेल मी कितना आंसर आया अगर आपका आया तो? वेरी गुड वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर आ भी गया है। 7.4 डिवाइड बाय 115 इंटू 100, दिस इज 6.43%। ब्यूटिफुल यार, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, चलो ब्यूटिफुल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा सारे, अगला क्वेश्चन देखने जरा। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 4%, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 8%, बीटा ऑफ सिक्योरिटी दिया हुआ है 1.2, फाइंड आउट केई। टेल मी व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन दिस केस। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, केई निकालो। कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट विल बी केई? आपको याद होगा जब भी रिस्क फ्री रेट, रिस्क प्रीमियम, बीटा दिया होता है तो वी ऑलवेज यूज CAPM मॉडल। CAPM यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हाँ जी, कौन बताएगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या था? दिस वाज RF प्लस बीटा RM माइनस RF, तो RF इज 4, 1.2, और यही प्रीमियम होता है जो कि 8 गिवन है। सबने गलत आंसर दिया है। हाँ जी, कितना आएगा बताओ? ये आएगा 12, 9.6, 13.6%। अच्छा, सही आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। 1.2 इंटू 8 प्लस 4, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हमारा करंट ईयर का प्राइस है 100 रुपए, और वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर 1 ईयर 120 रुपए, एंड डिविडेंड वी आर एक्सपेक्टिंग 5 रुपए। आपको केई निकालना है यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच मेथड। हाँ जी, रियलाइज यील्ड अप्रोच मेथड। हाँ जी, कौन बताएगा? केई यूजिंग रियलाइज यील्ड अप्रोच मेथड। हाँ जी, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर केई यूजिंग रियलाइज यील्ड अप्रोच मेथड? कम ऑन एवरीबॉडी। सो फॉर्मूला क्या था? P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन में P0 इंटू 100, सो दैट वॉज 25%। वेरी गुड यार, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जरा। अगर मैं ये कहूं कि मेरा EBIT दिया हुआ है 2 लाख रुपए, मेरा ओवरऑल कॉस्ट दिया हुआ है 12%, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 5 लाख रुपए, मेरा टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, टेल मी व्हाट विल बी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन? हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट विल बी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट विल बी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन? जल्दी बता दो फटाफट से, व्हाट विल बी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट विल बी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन? अच्छा, किसी को याद है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या था? इट वाज नोपैट माइनस केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, नोपैट इंटू माइनस केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, नोपैट कैसे निकलता था, याद है आपको? इट इज EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT दिया हुआ है 2 लाख रुपए, 1 माइनस टैक्स रेट इज 40%, माइनस केओ की वैल्यू इज 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1,20,000 माइनस 6,60,000 इज इक्वल टू 60,000। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर निकाला, ग्रेट ग्रेट।
Great. I'm sure you must be liking this video. I'm sure you must be liking this class. हाँ सर, वी आर लाइकिंग, तो लाइक तो करो। क्या बात करते हो? चलो नेक्स्ट लिखो जरा, नेक्स्ट लिखेंगे जरा सारे। हाँ जी, कंपनी का डेट दिया हुआ है 10 लाख रुपए, कंपनी की इक्विटी दी हुई है 20 लाख रुपए, कंपनी के डेट का कूपन है 9%, कंपनी का केई है 13%। फाइंड आउट करो ओवरऑल कॉस्ट WACC अगर टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, अगर टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। हाँ जी, 9% डेट 10 लाख, इक्विटी दिया हुआ है 20 लाख, केई दिया हुआ है 13%। आपको निकालना है ओवरऑल कॉस्ट इफ टैक्स रेट इज गिवन एज 40%। हाँ जी, कौन बताएगा? प्रवीण चौधरी जी कह रहे हैं थोड़ा सा सर स्लो कर दीजिए। चलो जी, स्लो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, हम तो बच्चों के लिए ही करेंगे जो करेंगे। बच्चा स्लो बोलेगा, स्लो बोल देंगे, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बताएगा? देयर आर टू सोर्सेस डेट एंड इक्विटी, अमाउंट है 10 लाख और 20 लाख, यानी कि टोटल अमाउंट है 30 लाख, इसका कूपन है 9%। कौन मुझे बताएगा व्हाट विल बी केडी? केडी कितना होगा? इट इज कूपन रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, सो 9 इंटू 1 माइनस 0.4। हाँ जी, यह आएगा 5.4%। एंड व्हाट अबाउट इक्विटी का कॉस्ट? दैट इज 13%। जहां तक वेट का सवाल है, वेट का जहां तक सवाल है, हाँ जी, क्या इसका वेट 1/3 और इसका वेट 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5.4 डिवाइड बाय 3 m प्लस 13 इंटू आंसर इज 10.46%। वेरी गुड यार, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। लग रहा है तैयारी चल रही है सही, बिल्कुल सर, फीलिंग आ रही है तैयारी की, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, अब लिखना जरा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दूं आपको, बोलो जल्दी बोलो एक बारी, घुमा दूं? चलो घुमा देता हूं फिर मैं। लिखो कंपनी का 10% डेट है 10 लाख रुपए, कंपनी का फाइनेंशियल लीवरेज है 2 टाइम्स, कंपनी का टैक्स रेट है 40% और कंपनी की इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 18%। आपको निकालना है ईवीए। हाँ जी, बूझो तो जाने, ईवीए निकालना है बेटा, ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। हमेशा तरीका क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नोपैट माइनस केओ इंटू कैपिटल, और नोपैट के लिए चाहिए ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस केओ इंटू कैपिटल। हाँ जी, नोपैट माइनस केओ इंटू कैपिटल। आपको नोपैट के बदले में क्या लिखना है? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस केओ इंटू कैपिटल। हाँ जी, कौन सॉल्व करके बताएगा? देखिए इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, एक तो आपको ईबीआईटी चाहिए, ठीक है सर, दूसरा आपको केओ चाहिए, तीसरा आपको कैपिटल चाहिए।
हाँ जी, कौन बताएगा? टेल मी टेल मी टेल मी, क्या पहले हम FL यूज कर ले? FL है 2 टाइम्स EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट इज 2 टाइम्स। इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 1 लाख, तो x अपॉन x माइनस 1 लाख इज 2 टाइम्स। तो मेरे पास EBIT आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो यहां पे 2 लाख पहले लिख दूंगा, 1 माइनस टैक्स रेट 0.4 माइनस, अभी मुझे चाहिए KO। हाँ जी, क्या निकालना है मुझे? KO, ओवरऑल कॉस्ट। हाँ जी, KO निकालना है बेटा, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट। कौन मुझे बताएगा KO कैसे निकलेगा? सर KO निकालने का तरीका क्या है, कौन बताएगा? KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी एंड KD इंटू वेट ऑफ डेट। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। बताओ जरा, KE कितना है? 18%। एंड वेट ऑफ इक्विटी कितना है बेटा? देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो टोटल हो जाएगा 20। तो वेट बनेगा 0.5 इक्विटी का, 0.5 डेट का, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगी? अगर कूपन रेट 10% है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कूपन रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इज KD। So 10% into 1 minus tax rate 0.4. Who will tell me क्या 6% KD आएगा? तो 6% into 0.5, तो ये आएगा 9 प्लस 3 12%। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। आई होप यू हैव कनेक्टेड नाउ। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ EVA, इसमें वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज, इसमें वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं हो सकता। यस प्लीज, 3 चैप्टर्स को एक साथ मर्ज करके ये प्रश्न बनाया गया है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? चलो, वेरी गुड। सो लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताएगा। अगर मैं ये कहूं कि एक कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए ईच दिया हुआ है, 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए ईच दिया हुआ है, 10 लाख। 12% का डेट दिया हुआ है, 10 लाख, और 12% का ही प्रेफरेंस दिया हुआ है, 5 लाख। टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। आपको बताना है व्हाट विल बी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ याद है आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था? आने दे, कोई बात नहीं यार, ये तो होम प्रोडक्शन है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दे। EVA नेगेटिव आ रही है तो क्या हो गया? 1,20,000 माइनस 240 माइनस 120, कोई बात नहीं, कई बार वैल्यू एडिशन नेगेटिव भी तो आता है। हाँ जी, इसका आंसर कौन देगा? व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? बच्चा कह रहा है सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर EPS की वैल्यू 0 होती है। एक ऐसा EBIT जहां पर EPS की वैल्यू 0 होती है। तो लिखो जरा, EBIT वेयर EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस PD। आपको याद होगा ये प्री टैक्स है तो इसको डिवाइड करते थे 1 माइनस टैक्स रेट से। फाइनेंशियल ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर अर्निंग पर शेयर विल बी इक्वल टू 0, वेयर अर्निंग पर शेयर विल बी इक्वल टू 0। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,20,000। PD कितना आएगा? 60,000 अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट 1,20,000 प्लस 1 लाख, आंसर इज 2,20,000 रुपए।
बोलो मेरे बच्चे, बोलो। ग्रेट। सबको क्लियर हो गया या नहीं? चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। So financial break even point is a point where EBIT is equal to sum of this। ठीक है ना? अगर एग्जैक्ट इतना EBIT आएगा ना, तो याद रखना हमारा EPS की वैल्यू at this level of EBIT will be zero, and that is why we call it as financial break even point। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, एक बात और, फास्ट लग रहा है क्या? कितने बच्चों को फास्ट लग रहा है? टेल मी। सही है ना? जोशी जी को कह रहे फास्ट लग रहा है। कोई बात नहीं। चलो चलो चलो, डन। नेक्स्ट देखो जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट लिखो जरा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना सबने। ठीक है, अब ना यहां पर ना दो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सोच के जवाब दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि लास्ट ईयर डिविडेंड 10 रुपए दिया हुआ है, लास्ट ईयर डिविडेंड 10 रुपए दिया हुआ है। ठीक है जी, लास्ट ईयर डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 10 रुपए। एंड लेट्स से पे आउट रेशो आपको दिया हुआ है 40%। पे आउट रेशो कितना दिया हुआ है? 40%। एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 20%। 20%। एंड करंट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपए। आपको केई निकालना है बेटा। याद है आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको कि अगर कभी ग्रोथ रेट ना दिया हो, अगर कभी क्या ना दिया हो, ग्रोथ रेट ना दिया हो, तो हु विल टेल मी व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोथ रेट? हु कैन टेल मी? वेरी गुड यार, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इट इज बी इंटू आर। ब्यूटिफुल। हाँ, बी कौन था यहां पे? रिटेंशन रेशो। अगर पे आउट 40 है तो क्या रिटेंशन 60 होगा? वेरी गुड। तो क्या ये 12% का ग्रोथ रेट आएगा? हाँ जी, 12% का मेरे पास क्या आएगा? ग्रोथ रेट आएगा। बहुत बढ़िया यार। अब मेरा क्वेश्चन है, डिविडेंड दिया हुआ है 10 रुपए, ग्रोथ रेट दिया हुआ है 12%, प्राइस दिया हुआ है कितना? 100 रुपए। आपको निकालना है के ई। तो कौन मुझे बताएगा? D1 अपॉन P0 प्लस जी। क्या यही फॉर्मूला था? यस प्लीज। D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। D1 का मतलब हो गया D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, लाइक दिस। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मेरे पास सीधा सीधा 24% के ही आ जाएगा? अच्छा, ये कितना आएगा सॉल्व करके? ठीक है, 23.2%। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों। चलो, ग्रेट ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग। नेक्स्ट लिखो जरा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं ये कहूं कि देयर आर टू सिक्योरिटी RX एंड RY, मान लो दो सिक्योरिटी है, एक है X और एक है Y, इसका रिटर्न दिया हुआ है लेट्स सो 14% और इसका 18%। ठीक है जी, एक का 14 एक का 18। और अगर मैं कहूं कि मिस्टर X के पास 10,000 रुपीज थे, आउट ऑफ विच ही इन्वेस्टेड 8,000 इन सिक्योरिटी X। आपको बताना है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। हाँ जी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कौन बताएगा? पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा? वी हैव टू सिक्योरिटीज X एंड Y। एक आदमी के पास 10,000 थे, जिसमें से 8,000 उसने सिक्योरिटी X में लगाया एंड बैलेंस 2,000 उसने सिक्योरिटी Y में लगाया। आपको बताना है पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। आंसर इज 14.8। कैसे आया बेटा, कौन बताएगा? इट इज वेरी सिंपल। रिटर्न ऑफ X इंटू वेट ऑफ X प्लस रिटर्न ऑफ Y इंटू वेट ऑफ Y। रिटर्न ऑफ X 14%, वेट ऑफ X की बात करें 0.8, रिटर्न ऑफ Y 18%, वेट ऑफ Y की बात करें 0.2। हाँ जी, 14 इंटू 0.8 11.2, 18 इंटू 0.2 3.6। So the answer will be 14.8%. Beautiful answer. Great. बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट लिखो जरा। अगर मैं कहूं कि रिस्क ऑफ X जो है वो 10% है, रिस्क ऑफ Y जो है वो 12% है। ठीक है जी, और इनके बीच का कोरिलेशन -1 है। इनके बीच का कोरिलेशन कितना है? -1। वेट ऑफ X 0.5 है, वेट ऑफ Y जो है वो 0.5 है। आपको बताना है व्हाट विल बी द कंबाइंड रिस्क, या यू कैन से व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो रिस्क। कौन बताएगा? व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो रिस्क? जल्दी बता दो फटाफट से। There are two securities X and Y, their risk is given, their correlation is given and their weights are given. आपको बताना है what will be the portfolio risk. Come on everybody, याद रखना कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं देगा। सर हमेशा याद रखना कंबाइंड रिस्क का फॉर्मूला मॉड में होता है, तो आपका अगर आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी आपको पॉजिटिव ही लिखना है। नेगेटिव रिस्क कुछ नहीं होता। हाँ जी, नेगेटिव रिस्क कुछ नहीं होता, याद रखना। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, करेक्ट। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था? आपको याद है, एक शॉर्टकट सिखाया था मैंने। अगर कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज अगर नेगेटिव है तो क्या हमारा कंबाइंड रिस्क, रिस्क ऑफ X वेट ऑफ X माइनस रिस्क ऑफ Y वेट ऑफ Y, इस तरीके से आप रख सकते हो। सो 10 इंटू 0.5 माइनस 12 इंटू 0.5, आंसर इज 5 माइनस 6, आंसर इज -1, बट इट इज इन मॉड, तो आप हमेशा आंसर क्या देंगे? प्लस में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सबको याद आ गया या नहीं? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सबको क्लियर हो गया है? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ध्यान से सोच के जवाब देना है आपने। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये पूछूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X दिया हुआ है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है 18, इनके बीच में कोरिलेशन है 0.5, कैन यू कैलकुलेट बीटा वैल्यू? हाँ जी, हु कैन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर बीटा?
हाँ जी, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर बीटा। बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा? रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 12, रिस्क ऑफ मार्केट 18, कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इज 0.5, व्हाट विल बी बीटा फैक्टर? अच्छा, कोई बताएगा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, बीटा होता क्या है ये बताओ। सिस्टमैटिक रिस्क। क्या होता है ये? सिस्टमैटिक रिस्क। एंड द फॉर्मूला फॉर बीटा इज risk of security over risk of market into correlation between security and market. So that is nothing but 12 upon 18 into 0.5. It is nothing but 0.33333. कितने बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड यार, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। चलो ग्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ये कहूं कि मैंने 3 सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है, सिक्योरिटी एक्स के अंदर, हाँ जी, सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी वाई, सिक्योरिटी जेड, ठीक है जी, 3 सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है। कितना पैसा लगाया है लिख लीजिए। यहां मैंने 10,000 लगाया है, यहां मैंने 15,000 लगाया है, और यहां मैंने 25,000 लगाया है। एक में 10, एक में 15 और एक में 25, ये मैंने इन्वेस्ट करा है अपनी 3 सिक्योरिटीज के अंदर। पहली में 10,000, दूसरी में 15,000, तीसरी में 25,000। अगर मैं ये कहूं कि इन तीनों का बीटा मुझे गिवन है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द, हाँ जी, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, क्या आप निकाल पाएंगे? टेल मी व्हाट विल बी द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, क्या आप निकाल पाएंगे? Who will answer my question? What will be the beta of portfolio in this question? सिक्योरिटी X दिया हुआ है, सिक्योरिटी Y, सिक्योरिटी Z, तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग बीटा दिया हुआ है। आपको बताना है पोर्टफोलियो बीटा। हाँ जी, बताओ क्या होगा? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोर्टफोलियो बीटा? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा? बीटा ऑफ X इंटू वेट ऑफ X, बीटा ऑफ Y इंटू वेट ऑफ Y, बीटा ऑफ Z इंटू वेट ऑफ Z। ऐसे ही था ना? बीटा ऑफ X इतना, वेट ऑफ एक्स कितना होगा बताओ? टोटल आपने इन्वेस्ट करा है 50,000, आउट ऑफ 50,000 आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो एक्स में, तो इसका वेट हो जाएगा 0.2। बीटा ऑफ वाई 1.1, फिर उसके बाद 15,000 डिवाइड बाय 50,000, इट इज 0.3, एंड देन 0.9 इंटू 0.5। क्या यही आंसर आएगा? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। So 1.2 into 0.2, 1.1 into 0.3, 0.9 into 0.5. So answer is 11.486. Come on यार, चेक करेंगे क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं। अबे यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ये ना पुराना वाला भी मेमोरी उठा लेता है। ठीक है, 1.02, वेरी गुड। सॉरी, आज तुम ज्यादा परफेक्ट चल रहे हो, क्या चक्कर है तुम्हारा? ऐसा लग रहा है तुम्हारे पेपर आ रहे हैं। हाँ जी, चलो नेक्स्ट लिखो जरा। सेल्स दिया हुआ है 10 लाख, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है 40%, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख, 12% का डेट दिया हुआ है 5 लाख, 12% का प्रेफरेंस दिया हुआ है 5 लाख, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 10,000। पहले मुझे बताओ व्हाट विल बी ईपीएस, व्हाट विल बी ओएल, एफएल, सीएल? हाँ जी बेटा, एक तो आपने निकालना है अर्निंग पर शेयर, फिर आपने निकालना है वैल्यू फॉर ओएल, एफएल, सीएल, फिर आपने मुझे बताना है इफ 10% इंक्रीज इन सेल्स by what percentage EPS will increase।
हाँ जी, ईपीएस कितने से बढ़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताना है सारे बच्चों ने। कम ऑन। पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है बेटा 40%। आदिति 40% इज माई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। हाँ जी, बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। कम ऑन एवरीबॉडी। सेल्स दिया हुआ है 10 लाख। ध्यान से देखो, सेल दिया हुआ है 10 लाख। अच्छा, कौन रहेगा? पीवीआर 40% का मतलब क्या था? कंट्रीब्यूशन विल बी 40% ऑफ सेल्स। सो माई कंट्रीब्यूशन विल बी 40% ऑफ सेल्स, यानी कि 4, ये 6, एफसी 3, यहां पर 1। इंटरेस्ट कितना आएगा? 60,000 रुपए, यह आएगा 40,000 रुपए, यहां 12, यहां 28। अबे यार, नेगेटिव आ गया। अबे भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। क्या करते लोग हैं ये? है वॉन्ट टू फाइंड लव फॉर योर सेल्फ। एक काम करूं, ठीक कर दूं इसको ना, 1 लाख कर लेते हैं। प्रेफरेंस को ना 1 लाख कर लो। मेक प्रेफरेंस इज इक्वल टू 1 लाख। हाँ, तो प्रेफरेंस को आप 1 लाख कर लीजिए। 1 लाख का 12%, तो आ जाएगा 12,000 माई प्रेफरेंस डिविडेंड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब मुझे बताओ, ईपीएस आ गया 1.6। ओएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ए ईबीआईटी, यह आ जाएगा 4। एफएल का फॉर्मूला क्या लगेगा? किसी को याद है जब प्रेफरेंस गिवन होता है तो? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1 लाख, माइनस इंटरेस्ट दिया हुआ है 60,000, पीडी दिया हुआ है 12,000 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट 40%। एक लाख अपॉन 80,000, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स आ रहा है क्या? हाँ जी, चेक करेंगे जरा। 12,000 डिवाइड बाय 0.6, 20,000। हाँ, टैक्स 30% है। 30% ले लो, 30% ले लो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? एक बारी प्लीज कंफर्म कर दीजिए।
और सीएल की अगर हम बात करें तो 4 इंटू 4.37, तो यह आ जाएगा 17.48। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। अब अगला क्वेश्चन देखना। अच्छा, कौन बताएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा? यदि सेल बढ़ जाती है 10% से, आपको बताना है ईपीएस कितने से इंक्रीज होएगा। कौन बताएगा? सेल बढ़ जाती है 10% से, बताओ ईपीएस कितने से इंक्रीज होएगा? सीएल यूज करूं, कंबाइंड लीवरेज 17.48, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कुछ याद आ रहा है? अगर ये 10% से बढ़ेगी तो क्या ईपीएस 174.8% से बढ़ेगा? आंसर इज यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब देखो आप कुछ भी कर पा रहे हो। देखो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा हूं तो भी आप कर पा रहे हो, लीवरेज भी कर पा रहे हो, है ना? आप ऐसे ही घबराते रहते हो, जबरदस्ती का डरते हो आप लोग, जबरदस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा सारे। हाँ जी, सबने लिखना है बेटा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दिया हुआ है 40%, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। एक्चुअल सेल्स गिवन है 5,00,000। फाइंड आउट करो ओएल। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला दिया गया था, अगर आपको याद हो तो। निखिल आंसर चेक कर बेटा एक बारी। वेरी गुड साकिब, वेरी गुड। कौन मुझे बताएगा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या एफसी अपॉन पीवीआर होता है? ब्रेक इवन पॉइंट 1,00,000, एफसी को एक्स ले लो, पीवीआर 0.4, तो क्या एक्स की वैल्यू 40,000 आएगी? सो कैन आई से माई फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 40,000 रुपीज? बिल्कुल सर, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 40,000। अब एक्चुअल सेल दी हुई है 5,00,000, पीवीआर 40% का मतलब है कि हमारा कंट्रीब्यूशन विल बी 40% ऑफ द सेल्स, यानी कि 2,00,000। एफसी आपने निकाल लिया 40, तो यह आएगा 160। ओएल का फॉर्मूला 2,00,000 डिवाइड बाय 160, 1.25 टाइम्स। वेरी गुड यार, ब्यूटीफुल। क्लैप करेंगे अपने लिए, सारे बच्चे अपने लिए तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। कल का होमवर्क ले लो। कल मैं आपको कराऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यू। लिख लो लिख लो, मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यू। इसके अलावा बजटरी कंट्रोल के एमसीक्यू। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल प्लस वैल्यूएशन ऑफ शेयर के एमसीक्यू। फोटो खींच लो जरा इसकी। हाँ जी, कल हमारी क्लास में 4 चैप्टर के एमसीक्यू होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। लो जी, फिर आ गया। प्यार ढूंढ लो अपना। मेरे को ये समझ नहीं आ रही, ये रिपोर्ट करने पर भी क्यों आ जाते हैं?
आ जाओ जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। अबे डेली होएगी यार, अरे ब्लॉक ही तो कर रहा हूं बार बार, फिर आ जाते हैं। वही तो। ठीक है, भेज दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है स्टार भैया, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे जरा अगला, या बातें करेंगे आप? लिखो, सारे लिखो जरा। रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एक्स दिया हुआ है 10% और वाई दिया हुआ है 12%। इनके बीच में कोरिलेशन है -1। फाइंड करो वेट्स टू मिनिमाइज रिस्क। हम कितना कितना दोनों में इन्वेस्ट करें कि हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाए। अरे बता दूंगा, पहले क्वेश्चन तो कर लो यार। इसका आंसर दो मेरे को फटाफट से। कौन बताएगा जब आर की वैल्यू -1 होती थी तो वेट्स का फॉर्मूला सो दैट देयर कंबाइंड रिस्क इज मिनिमम क्या होता था? वेट ऑफ एक्स होता था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कुछ याद आ रहा है ऐसा? और इसको तो आप दिमाग लगाया ही मत करो। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। ग्रेट 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 ग्रेट। तो यहां से हमें वेट ऑफ एक्स निकालना भी आ गया, वेट ऑफ वाई निकालना भी आ गया। चलो ग्रेट। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे जरा। हाँ जी, इधर देखो बेटा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है चैप्टर की बड़ी जबरदस्त कवरेज हो गई है। आपको फीलिंग आ रही है ऐसी वाली? बोलो मेरे दोस्तों, ऐसी फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही? एक ना क्वेश्चन पेपर में आया था, चलो आप मेरे को ना थोड़ा थ्योरी वाले क्वेश्चन बताओ। अगर मान लो क्वेश्चन में डेट नहीं है तो बताओ एफएल की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ। अगर क्वेश्चन में डेट ना हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर एफएल? एंड अगर क्वेश्चन में एफसी ना हो देन व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर ओएल? वेरी गुड, याद रखना जीरो नहीं होता। वैल्यू फॉर एफ एन एंड ओ एल विल बी 1 इन केस इफ देर इज नो डेट या फिर नो फिक्स कॉस्ट। कुछ नहीं है प्रवीण मेरे भाई, अभी बहुत टाइम है, प्रैक्टिस करना है यार। क्यों इतना क्यों गिव अप कर रहा है? एक लिखना जरा, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 5 लाख रुपए।
टैक्स रेट गिवन है 25%, 10% डेट दिया हुआ है 10 लाख रुपए, ओवरऑल कॉस्ट है 12% और कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख। आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। हाँ बिल्कुल अनलिवर्ड कहेंगे। हाँ जी बताओ जरा फटाफट से। ये मैं शीट से ही करा रहा हूं बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको क्या लग रहा है घर पे बना रहा हूं मैं क्वेश्चन? ये सब शीट में दिए हुए हैं। एक्चुअली मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपके सामने शीट आती है ना, तो आपके ना तोते उड़ जाते हैं। आपको लगता है पता नहीं क्या ही हो गया। वो जो भी करा रहा हूं ना शीट में से ही करा रहा हूं। कौन बताएगा? प्रवीण मेरे भाई यही तो गड़बड़ है। हमेशा याद रख जब तू पढ़ाई करने बैठता है ना, तो अपने सामने कुछ भी मत रखा कर। समझ रहे मेरी बात? कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं रखते कभी भी। हाँ बिल्कुल रिवर्स कैलकुलेशन होगी। देखो हमें ना ईवीए के लिए ना नोपैड चाहिए और नोपैड के लिए ईबीआईटी चाहिए। हमें ना ये दिया हुआ है, ऊपर जाना है आपको। इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 1 लाख। तो आप मुझे बताओ अगर पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स कैसे बनाते हैं, याद है आपको? 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके। तो यहां पर आएगा 6,66,667 और यहां पर आ जाएगा 7,66,667। तो बेसिकली ईबीआईटी आ जाएगा आपके पास। इसके बाद तो क्वेश्चन ही बच्चों वाला है। नोपैड का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। सर ये आएगा 5,75,000। अब कौन मुझे बताएगा केओ का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी केओ कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? क्या उसके लिए नोपैट माइनस केओ 12% दिया हुआ है इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख। $5.75 माइनस 2.40, 3.35 आंसर। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वर्षा जी क्या हो गया आपको? नोपैड चाहिए ना? नोपैड का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ईएटी नहीं चाहिए होता हमें। क्या बात है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर पा रहे हो अब आप। लिखो जरा एक क्वेश्चन लिखो। एफएल दिया हुआ है 3:1, इंटरेस्ट दिया हुआ है 2000, ओएल दिया हुआ है 4:1, वेरिएबल कॉस्ट है 66.66%, टैक्स रेट दिया हुआ है 45%। आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। लल्लू क्वेश्चन है।
हाँ जी, कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन। कौन निकालेगा कंट्रीब्यूशन? ओए लल्लू, कोइंसिडेंटली मत चेक करा करो ऐसे। रिवर्स कैलकुलेशन, पोस्ट टैक्स आइटम, प्री टैक्स लेके जानी है। अच्छा जी, बड़ी जल्दी निकाल लिया यार आपने तो। है क्या चक्कर है भाई, इतनी फास्ट? क्या बात है भाई साहब। पहले इसको यूज करके क्या पहले ईबीआईटी निकाल लोगे आप, फिर ओएल को यूज करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बताओ, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 2000 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3x माइनस 6000, तो 2x इज इक्वल टू 6000, तो x इज इक्वल टू 3000, है ना। और फिर इसको यूज करेंगे, आंसर 12000। आपका आंसर कितना आया है? 8000 कैसे आ गया? ओएल की वैल्यू 4 है ना, तो क्वांट्री अपॉन ईबीआईटी 4 है, तो 12 नहीं आएगा? हाँ, तो 8000 कैसे आ गया तुम्हारा? ज्यादा ही जल्दी कर लिया तुमने। एफसी 9000 आएगा। ठीक है, ठीक है। बोलो यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपका समय वेस्ट ना हो। जो लल्लू क्वेश्चन है वो आपको ना ही कराऊं, वो अपने आप भी हो जाएंगे आपसे। ठीक है ना, लल्लू क्वेश्चन नहीं कराए मैंने विदाउट वेस्टिंग टाइम, मुझे मालूम है जो आपसे हो सकते हैं। किस चीज को एक्सप्लेन करूं बेटा? भाई मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई, इंटरेस्ट दिया हुआ था, पहले मैंने यूजिंग एफएल यहां से पहले ईबीआईटी निकाला, फिर उसके बाद ओएल का यूज करा, क्वांट्री अपॉन ईबीआईटी 4, तो वहां से हमने क्वांट्री निकाल लिया 12000। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने प्लान बना रखा है, चिंता मत करो। आपको मैंने बताया था ना, आपकी पेपर वाले दिन भी क्लास लूंगा मैं। आपका जब नेक्स्ट डे पेपर होगा उस दिन भी मैं आपकी क्लास लूंगा, तो चिंता नहीं करनी मेरे प्यारे बच्चों। इस बार 90 के पार। नेक्स्ट लिखना जरा एक बारी। सारे लिखो जरा। केई दिया हुआ है 11% और केडी दिया हुआ है 8.5%। और WACC यानी कि KO दिया हुआ है 9%। आपको पता है क्या बताना है? डेट इक्विटी रेशो बतानी है। बताओ जी, क्या बताओगे? व्हाट इज डेट इक्विटी रेशो? जीडी सर मे बी शायद कल या परसों लेंगे।
हाँ जी, कौन बताएगा? डेट इक्विटी रेशो। मैं आपका ना ज्यादा समय नहीं लिया करूंगा, मेरे को लगता है कि बस मैं रोज अगर आपके पास आ जाऊंगा ना तो तुम्हारा ना एक थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा, नहीं तो तुम क्या करते हो ना, सो जाओगे और सारी ऐसी तैसी मार दोगे मेरी मेहनत की। इतनी मेहनत करी है मैंने आपके साथ। डेट इक्विटी रेशियो 4:1। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। मेरा टारगेट क्या है, मैं रोज आऊं, 1 घंटा आपको 100-125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, दैट्स इट। ठीक है ना, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अगर मैं 10 दिन आ गया तो आपके 1000-1200 सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। आपने क्या करना है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर रहिएगा क्लास कैसी लगी, और क्या ऐसी मेहनत जारी रहनी चाहिए आपके एग्जाम तक, बस ये मुझे बता देना। और कुछ और ऐड करवाना हो तो वो भी प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, कल के मैंने चैप्टर बता दिए, कल 4 चैप्टर होंगे, प्लीज मेक श्योर उसको आपको मैंने टारगेट दे दिया, पढ़कर बैठिएगा ताकि कल जब एमसीक्यू करें तो मजा आए आपको। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये लो फिर आ गई है प्यार ढूंढने अपना।